ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा और 1 जुलाई काफ़ी चर्चा में है सर। 1 जुलाई से कौन कौन से नियम ऐसे चेंज होने वाले हैं? 1 जुलाई इतिहास बनेगा। 1 जुलाई सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सरकार बदली है। अमेरिका में भी सरकार बदली थी, कनाडा में भी सरकार बदली थी। जैसे ही अमेरिका में सरकार बदली, क्या हुआ? जहाज उतरे अमृतसर में। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को वापस भेजा गया, नियम कठोर किए गए। कनाडा के अंदर नई सरकार आई है। 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है। आज किसी भी प्रकार का कोई भी वीज़ा नहीं है। आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखना है। अमेरिका ने सबको दिखाया कि अवैध रूप से इमिग्रेशन नहीं होगी। कनाडा ने लोगों को डिपोर्ट करा। अब बारी ऑस्ट्रेलिया की है। 1 जुलाई से बहुत बड़े नियम हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं इमिग्रेशन में। अब ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत महंगा हो जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन फीस $2000 की जा रही है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ने तो 5000 तक सजेशन दी थी। कोई बड़ी बात नहीं है कि इमिग्रेशन स्टूडेंट वीज़ा की फीस 3.5 लाख रुपए कर दे। 1 जुलाई से 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फीस होगी। 1 जुलाई से आइल्स के बैंड बढ़ जाएंगे। 1 जुलाई से फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जो गोस्ट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, जहाँ पर डिप्लोमे बांटे जाते हैं, ऐसे लोगों को बड़े स्तर पर परेशानी आने वाली है। बहुत ज़्यादा कॉलेज बंद होंगे। अभी दुनिया तरसेगी, हाहाकार मचेगी एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी। जो फाइल आज के दिन जमा हो रही है, शायद उसको वीज़ा मिल जाए। 1 जुलाई के बाद फाइल भी किसी की जमा नहीं होगी। जब एजुकेशन प्रोवाइडर ही नहीं बचेगा तो अप्लाई कहाँ कर लेंगे? और अप्लाई करने का ही 2-4 लाख रुपया देना पड़ेगा। आपने अक्सर लूट देखी होगी। जब ग्राहक ज़्यादा आ जाता है तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही दुनिया कर रही है। सबसे पहले तारे दिखाए दुनिया को अमेरिका ने। दूसरे नंबर पर तारे दिखा दिए कनाडा ने। इंग्लैंड ने यहाँ तक बोल दिया 10 साल तक पीआर नहीं दूंगा, और ट्यूशन फीस भी बढ़ा दी। अब खाली एक ऑस्ट्रेलिया बचा है जो इन तीनों का निचोड़ लेके आएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मेरी बात नोट कर लेना। आप तरसोगे कि कोई बंदा मशहूरी करता था ऑस्ट्रेलिया की और हम गए नहीं। पूछ के देखो उन लोगों से जो कनाडा स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जिनको 100% रिफ्यूज़ल मिल रही है। इंग्लैंड जाने वाले बच्चे का मुंह मुरझा जाता है क्योंकि उसको नज़र ही कुछ नहीं आता। इंग्लैंड की सरकार ने बोल दिया, पहले ट्यूशन फीस बढ़ाओ और 10 साल तक जो आदमी हमें टैक्स देगा, फिर देखेंगे भैया तुम्हें पक्का करना कि नहीं करना। ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि पूरी दुनिया के अंदर माइग्रेशन बंद हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये अनाउंस करना रहता है, जो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, जो स्टूडेंट वीज़ा रूट से माइग्रेशन हो रही थी, वो 1 जुलाई से स्टॉप हो रही है। अगर आप जाना चाहते हैं, फाइल लगाना चाहते हैं, हम लोग आपकी फाइल लगा सकते हैं। वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है। वीज़ा आज भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। वीज़ा हो सकता आने वाले 2 महीने भी रिफ्यूज़ होए। कहीं ना कहीं सच तो बताना पड़ेगा। आज हालात ख़राब हैं।
हाँ, अगर आज अप्लाई करोगे शायद वीज़ा आ जाए आपका। अगर आप एक भारतीय स्टूडेंट हैं, अमेरिका बंद हो चुका आपके लिए, कनाडा अगले 3 साल के लिए बंद है, इंग्लैंड ने 10 साल के लिए बंद करा है, एक ऑस्ट्रेलिया खुला है, वो भी शायद 1 डेढ़ 2 महीने। जो आदमी आज अप्लाई कर लेगा शायद वो चला जाए, नहीं तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। 1 जुलाई इतिहास रचेगी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में। ना आपने ऐसे फैसले कभी सुने होंगे, ना सुन पाएंगे। उम्मीद है कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस $5,000 हो जाएगी। उम्मीद है कि स्टूडेंट का वर्क परमिट ही बंद हो जाएगा। उम्मीद है ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी। उम्मीद है फंड भी बढ़ जाएंगे। सो अगर सपना देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया जाने का, उठना पड़ेगा, फाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कोई कॉलेज सीओई नहीं दे रहा। अच्छे से अच्छे प्रोवाइडर ने बोल दिया भैया हम सीओई नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा है, पता नहीं कब कॉलेज बंद हो जाए। इसलिए यदि आप किसी को पैसे दे रहे हैं सोच समझ के दीजिएगा। 1 जुलाई से बहुत बड़े बदलाव ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ का ध्यान रखना ज़रूरी है? अगर आप चाहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो तो क्या करना चाहिए? अपनी फाइल में नकली कागज नहीं लगाने। अगर आपकी हैसियत है तो अप्लाई करना, फंड उठा के मत डालना। किसी जंट से फंड शो मत कराना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया क्वालिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत अप्लाई करना। 3 साल की डिग्री में दाखिला होता है। 3 साल की डिग्री का खर्चा 60 से 70 लाख रुपए होता है। क्या तुम्हारे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं पढ़ाई के लिए? तो अप्लाई कर लेना, वीज़ा आ जाएगा। अगर सोचते हो 2 एकड़ ज़मीन से तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, मुझे तो नहीं लगता यार चले जाओगे। बाकी जो एलिजिबल है हमें कॉल करें, हम व्यवस्था बनाएंगे कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीओई आ जाए और आपकी फ़ाइल जमा ज़रूर हो जाए। जिसको लगता है ना जी गारंटी दें, मत आइएगा हमारे पास, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। वीज़ा आपको मिलना है, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होना है। हम आपको सचेत कर सकते हैं सही क्या है और गलत क्या है। समय है अप्लाई करने का, कर लेंगे, मैं अप्लाई करा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर वीज़ा लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मैं पिछले 2 साल की बात करूं, हमें मैक्सिमम वीज़ा पर्थ में मिले। कुछ कॉलेजों के एडिलेड में वीज़ा मिले। एक एप्लीकेशन मेलबर्न सिडनी में रिफ्यूज़ हो जाती है, उसी की जीटी पर्थ से अप्रूव हो जाती है। सो जितना आप ऑस्ट्रेलिया के गाँव में जाएंगे, डामा एरिया में जाएंगे, उतना ही वीज़ा के चांस ज़्यादा होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डामा क्षेत्र में अप्लाई करें जिससे आप वीज़ा ले पाएंगे। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिन बच्चों का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जी, क्या वापस लगना संभव है? ऑस्ट्रेलिया का जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये अंतिम अवसर है। अगर जुलाई तक अप्लाई कर लोगे उसके बाद तो सीओई ज़िंदगी में नहीं मिलनी है आपको। सो जिसका भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, एक बार आइए मेरे पास, मैं आपकी असेसमेंट करके बता पाऊँगा आपका काम होगा या नहीं होगा। जिसका भी रिफ्यूज़ हुआ है हमें रिफ्यूज़ल लेटर भेजिए। अगर आपके पास खुद के फंड हैं तो हमारे पास आइएगा, अगर फंड नहीं है आप कहीं और किसी और एजेंट के पास जा सकते हैं।